अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 12 मार्च 2026 है। इस्लामिक तारीख़ के हिसाब से आज 22 रमज़ान मुबारक 1447 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। एक सरकारी रिलीज़ के मुताबिक भारत बैनुल-अक़वामी तौनाई एजेंसी यानी IEA के एक एसोसिएट मेंबर और बैनुल-अक़वामी तौनाई ताउन में एक कारगर शरीक के तौर पर मौजूदा सप्लाई में रुकावटों के दरमियान तेल के हंगामी ज़खायर को जारी करने के लिए IEA के फैसले का खैर मकदम करता है। हुकूमत हिंद का कहना है कि वो तौनाई की आलमी मंडियों बिलखुसूस मशरक़ व सतह में बदलती हुई सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। रिलीज़ में कहा गया है कि हिंदुस्तान बैनुल-अक़वामी तौनाई एजेंसी की कोशिशों के साथ हम आहंगी में आलमी मार्केट के इस्तेहकाम की हिमायत करने के लिए ज़रूरत के मुताबिक मुनासिब इक़दाम करने के लिए तैयार है। बैनुल-अक़वामी तौनाई एजेंसी यानी IEA ने आज अपनी तारीख में तेल के हंगामी ज़खायर की अब तक की सबसे बड़ी रिलीज़ का ऐलान किया, जिससे आलमी मंडियों में 400 मिलियन बैरल तेल दस्तियाब होगा ताकि मगरबी एशिया के जारी तनाज़े की वजह से आलमी तौनाई की फराहमी में पैदा होने वाली रुकावटों को कम किया जा सके। आज के इस खबरनामे को MS एजुकेशन की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। MS Education Academy believes that education is the best gift from parents to their children. That's why we offer a modern, tarbiyat-based education that nurtures both academic excellence and strong moral values. MS Education Academy, preparing world-worthy individuals. Please click the link given in description for more details. नायब सदर जमहूरिया हिंद CP राधाकृष्णन और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज जुमेरात को महात्मा गांधी और इनके तमाम बहादुर आज़ादी पसंदों को खिराज अक़ीदत पेश किया, जिन्होंने तारीखी मार्च दांडी सत्याग्रह में हिस्सा लिया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आज जुमेरात की सुबह लिखा, दांडी मार्च 1930 में इस दिन शुरू हुआ था। हम इसमें शामिल तमाम अजीम शख्सियात को एहतराम के साथ आज याद करते हैं। नायब सदर CP राधाकृष्णन ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, महात्मा गांधी जी की क़यादत में 1930 में आज के दिन शुरू हुए तारीखी दांडी सत्याग्रह हिंदुस्तान की आज़ादी की तहरीक में एक अहम लम्हा था। जम्मू कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आला डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला पर चारशंबे की रात देर गए एक हमला किया गया। यह हमला शादी की तकरीब में हुआ, जिसमें फ़ारूक अब्दुल्ला और नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने शिरकत की। हमलावर ने फायरिंग की। फ़ारूक अब्दुल्ला इस हमले में बाल बाल बच गए। हमलावर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पुलिस ने बताया कि यह हमला जम्मू के ग्रेटर कैलाश के रॉयल पार्क में शादी की तकरीब के दौरान हुआ। पुलिस और NSG कमांडर ने इनकी हिफाजत के लिए फौरी तौर पर कार्रवाई की और हमले को नाकाम बना दिया। मुलजिम को हिरासत में ले लिया गया और जिस बंदूक से इसने फायरिंग की थी, इसे कब्जे में ले लिया गया। फायरिंग की एक वीडियो भी मंजर आम पर आई है, जिसमें हमलावर को कुछ लोगों ने घेरे में लेते हुए इसे मारपीट का निशाना भी बनाया। फ़ारूक अब्दुल्ला पर हमला करने वाले मुलजिम को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और इससे पूछगछ की जा रही है। हमलावर का नाम कमल सिंह जमवाल है, जो जम्मू के पुरानी मंडी इलाके का रहने वाला है। इत्तलात के मुताबिक कमल सिंह की पैदाइश 1963 में हुई थी। वो जम्मू के ओल्ड सिटी एरिया में कई दुकानों का मालिक है और इन दुकानों से मिलने वाले किराए से अपना गुजारा करता है। अब तक की पूछगछ के दौरान मुलजिम ने बताया कि वो 20 साल से फ़ारूक अब्दुल्ला को कत्ल करना चाहता था। इसने कहा कि मैं 20 साल से फ़ारूक अब्दुल्ला को कत्ल करना चाहता हूँ, ये मेरा ज़ाती एजेंडा था। गोली चलाने के लिए इस्तेमाल हुई बंदूक ये मुलजिम की ही है। दिल्ली के उत्तम नगर के मटियाला गांव में चारशंबे की रात देर गए मछली बाजार में आग लगने का वाक़या पेश आया। ये तकरीबन रात 12 बजे पेश आया, जब दुकानदार अपने स्टॉलों को पैक कर रहे थे। आग के शोले तेज़ी से कई करीबी कुछ आबादियों में फैल गए, जिससे कई ख़ानदानों के घरों को खतरा हो गया। आसपास रहने वाले लोगों ने धुआं देखा और फ़ौरन फायर डिपार्टमेंट को फ़ोन किया। फायर फाइटर्स ने आग पर काबू पाने के लिए रात भर काम किया। कई घंटों की जद्दोजहद के बाद बिलाखिर वो आज जुमेरात की सुबह 4 बजे आग पर काबू पाने में कामयाब हो गए, लेकिन कई खानदानों के घरों और कारोबार को नुकसान पहुंचा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और जम्मू कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आला फ़ारूक अब्दुल्ला को चारशंबे की रात देर गए गोली मारी गई। वो मौत से बाल बाल बच गए। इनके बेटे उमर अब्दुल्ला ने इस वाक़े पर रद्दमल जाहिर किया। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा, खुदा मेहरबान है, मेरे वालिद बड़े ख़तरे से बाल बाल बच गए, जबकि मुकम्मल तफसीलात वाज़ेह नहीं है। मालूम हुआ है कि एक भारी भरकम पिस्टल के साथ एक शख्स बहुत करीब आया और इन पर फायरिंग की। करीबी हिफाजती टीम की चौकसी की वजह से गोली पीछे हट गई, जिससे कातिलाना हमले को नाकाम बनाया गया। और अब्दुल्ला ने कहा कि इस वक्त जवाबात से ज़्यादा सवालात है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि कोई एक साबिक़ वज़ीर आला के इतने करीब कैसे पहुँच गया, जैसे Z+ सिक्योरिटी और NSG तहफ़्फ़ुज़ हासिल है।
खाना पकाने के गैस सिलेंडरों की बढ़ती हुई किल्लत तमिलनाडु के चेन्नई में रोजमर्रा की जिंदगी को दरहम बरहम करने लगी है, जिससे कई रेस्टोरेंट, बेकरियां और चाय की दुकानें काम को कम करने या खाना पकाने के मुतबादिल तरीकों जैसे कि लकड़ी और बिजली के चूल्हे पर जाने पर मजबूर हो रहे हैं। बहरान सिर्फ कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर तक महदूद नहीं है, घरेलू खाना पकाने की गैस की सप्लाई भी मुतासिर हुई है। सनत इजराइल का कहना है कि यह कमी मगरबी एशिया में जारी तनाज़ात की वजह से ईंधन की सप्लाई चेन में रुकावटों से मुंसलिक है। हिंदुस्तान एलपीजी की पैदावार के लिए कुवैत, कतर और सऊदी अरब जैसे ममालिक से पेट्रोलियम गैस और रिफाइंड क्रूड पर इन्हिसार करता है। तनाज़ात की वजह से फिलहाल दरामदात महदूद होने के बाद खाना पकाने वाली गैस की दस्तियाबी में तेजी से कमी आई है। अमेरिका और इसका बगल बच्चा इसराइल की जानिब से ईरान के खिलाफ गैर कानूनी और गैर अखलाकी जारियत की वजह से खित्ता मशरिक़ सतह में जो हो रहा है, लेकिन इसका असर हज़ारों किलोमीटर दूर हिंदुस्तान पर भी वाज़ेह तौर पर महसूस किया जा रहा है, क्योंकि मुल्क में रसोई गैस यानी एलपीजी की शदीद किल्लत पैदा हो गई है। इसकी वजह से पूरे मुल्क में हाहाकार मच गया। एलपीजी की किल्लत मुल्क के कई हिस्सों में बढ़ती जा रही है, जिससे होटलों, रेस्टोरेंट्स और पब्लिक कैंटीन का काम मुतासिर हो रहा है। मुतबादिल ईंधन इस्तेमाल करने पर भी गौर किया जा रहा है, लेकिन मुतबादिल दस्तियाब ही नहीं है, जिसकी वजह से मुल्क भर के सैकड़ों होटल और छोटे छोटे रेस्टोरेंट बंद होने के दहाने पर पहुंच गए हैं। खुद मुंबई में हाल बुरा है। दही इलाकों के मुकाबले में शहरी इलाकों में सबसे ज़्यादा हाहाकार मचा हुआ है। दही इलाकों में चूँकि मुतबादिल ईंधन दस्तियाब होता है, इसलिए वहाँ किल्लत के बावजूद इतनी अफरा तफरी नहीं है, लेकिन शहरी इलाकों में खाने पकाने के लिए सिर्फ गैस सिलेंडर ही एक लौता मुतबादिल है, इसलिए कई शहरों में कोहराम मचा हुआ है। शिवसेना उद्धव के लीडर और राज्यसभा के रुकन संजय रावत ने मुल्क में एलपीजी सिलेंडर के बहरान के हवाले से मरकजी हुकूमत पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि हुकूमत के दावे झूठे साबित हो रहे हैं। संजय रावत ने इल्ज़ाम लगाया कि कमर्शियल और घरेलू गैस की किल्लत की वजह से कई जगहों पर रेस्टोरेंट और दीगर सनतें मुतासिर हो रही है, यहाँ तक कि कुछ रेस्टोरेंट बंद हो गए हैं। इस दौरान संजय रावत ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के नाले से गैस बनाने वाले बयान को याद दिलाया और कहा कि अगर ये मुमकिन है तो मुंबई में इस तरह के प्लांट का इफ्तिताह किया जाना चाहिए, और हम चाहेंगे कि ये इफ्तिताह वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी खुद करें, जो नाले से गैस तैयार करेंगे। नाज़रीन, नाले से गैस तैयार करने के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के बयान पर आपकी क्या राय है? क्या यह मुमकिन है? कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। मुल्क में एलपीजी की किल्लत के दरमियान मरकजी वज़ीर दाखिला सेक्रेटरी ने एलपीजी की मौजूदा सूरत-ए-हाल से मुतालिक तमाम रियासतों के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और चीफ सेक्रेटरियों के साथ बातचीत की। उन्होंने रियासतों पर जोर दिया कि वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी और ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए सख्त कार्रवाई करें। हुक्काम से कहा गया कि वो मुल्क भर में एलपीजी की हमवार और मुनसिफाना तकसीम को यकीनी बनाएं। जॉइंट सेक्रेटरी मार्केटिंग व ऑयल रिफाइनरी, पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत सुजाता शर्मा ने कहा कि एलपीजी को फिलहाल घरेलू शोबे के लिए तरजीह दी जा रही है। गैर घरेलू इस्तेमाल के लिए अस्पतालों और तालीमी इदारों जैसे ज़रूरी खिदमात को तरजीह दी जा रही है। उन्होंने मजीद कहा कि कमेटी रियासती हुकाम और सनती इदारों के साथ मिलकर एक ऐसे मनसूबे को हतमी शक्ल देने के लिए काम कर रही है जो यकीनी बनाए कि एलपीजी की मुनसिफाना और शफाफ तकसीम हो। मुसलमानों से नफरत और मुस्लिम दुश्मनी में बदनाम आसाम के वज़ीर आला हिमांता बिस्वा शर्मा ने कहा कि उन्होंने फ़खरुद्दीन अली अहमद मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर बारपेटा मेडिकल कॉलेज करने का फैसला किया है। ये मेडिकल कॉलेज 2011 में कांग्रेस के दौरे हुकूमत में कायम किया गया था। आसाम में आइंदा चंद महीनों में असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं। हिमांता बिस्वा शर्मा अपनी सीट बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने हाल ही में जन आशीर्वाद यात्रा का दूसरा मरहला मुकम्मिल किया। 10 मार्च को काबीना की मीटिंग में उन्होंने रियासत के सकाफती और बुनियादी ढांचे की तरक्की के लिए कई अहम फैसले किए। मुल्क में एलपीजी बहरान पर महिला कांग्रेस ने मरकजी वजीर पेट्रोलियम हरदीप सिंह पुरी के इस्तीफा और गैस सिलेंडर की बढ़ती हुई कीमतों को फौरी तौर पर वापस लेने का मुतालबा किया। महिला कांग्रेस की कौमी सदर अलका लामा ने कांग्रेस के दफ्तर में सिलेंडर और चूल्हा चढ़ाकर अलामती तौर पर एहतजाज करते हुए कहा कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बदनाम जमाना जिनसी मुजरिम जेफरी एप्स्टीन और अडानी के खिलाफ अमेरिका में दर्ज मुकदमात से मुतालिक फाइलों का इस्तेमाल करके वज़ीर-ए-आज़म मोदी को ब्लैकमेल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यही वजह है कि हिंदुस्तान रूस से सस्ता तेल खरीदने से खातिर है, जिससे मुल्क में ईंधन का बहरान पैदा हो गया है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई की इजरायली और अमेरिकी हमले में जख्मी होने की खबरों की असल हकीकत सामने आ गई। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई के हवाले से गर्दिश कर रही तशवीशनाक खबरों पर ईरानी सदर के बेटे और मुशीर यूसुफ पेज़ेशिकियान ने खामोशी तोड़ दी। उन्होंने तस्दीक की है कि मुश्तबा खामेनेई हमले में जख्मी नहीं हुए, बल्कि वो मुकम्मल तौर पर महफूज और सेहतमंद है।
यूसुफ फिजिशिकियान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर जारी एक पैगाम में कहा कि मैंने खबर सुनी थी कि मुश्तबा खामेनेई जख्मी हो गए, जिस पर मैंने करीबी दोस्तों और मुताल्लिका हलकों से रब्ता किया। मुझे बताया गया है कि वो खैर और आफियत से है। तेलंगाना के नए गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला ने लोक भवन में मुनक्किदा तकरीब में ओहदे का हलफ लिया। चीफ जस्टिस तेलंगाना हाई कोर्ट परेश कुमार सिंह ने शिव प्रताप शुक्ला को हलफ दिलाया। उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले बीजेपी के सीनियर क़ायद शिव प्रताप शुक्ला को मरकजी हुकूमत ने हिमाचल प्रदेश के गवर्नर के ओहदे से तबादला करते हुए तेलंगाना का गवर्नर मुकर्रर किया। जिष्णुदेव वर्मा का महाराष्ट्र तबादला किया गया। हलफ बर्दारी तकरीब की खुसूसियत यह रही कि शिव प्रताप शुक्ला ने तेलुगु जबान में हलफ लिया। स्पीकर तेलंगाना कानून साज असेंबली जी प्रसाद कुमार ने तौक़े के ऐन मुताबिक अरकान असेंबली डी नागेंद्र और कडियम श्री हरि को इनहराफ के इल्जामात में क्लीन चिट देते हुए BRS की जानिब से दाखिल की गई दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया। स्पीकर प्रसाद ने अपना फैसला सुनाया और दोनों अरकान असेंबली के खिलाफ इनहराफ के इल्जामात से मुतालिक ठोस सबूत पेश न होने पर दोनों को क्लीन चिट दे दी। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अंदरून 3 माह मुनहरिफ अरकान के खिलाफ शिकायतों की यकसुई की हिदायत के बाद स्पीकर ने 3 मराहिल में 10 अरकान असेंबली के खिलाफ इल्जामात की समाअत की और तमाम को क्लीन चिट दे दी। तेलंगाना के वजीर अखिलती बहबूद मोहम्मद अजहरुद्दीन ने लाल बहादुर स्टेडियम में 15 मार्च को चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की जानिब से दावत इफ्तार के इंतजाम का जायजा लिया और अहदेदारों को जरूरी हिदायत जारी की। अजहरुद्दीन ने दावत इफ्तार के वसी तर इंतजाम करने और किसी भी गोशे में नकाइज से पाक इंतजाम को यकीनी बनाने की हिदायत दी। मोहम्मद अजहरुद्दीन के हमरा सदर नशीन अखिलती फाइनेंस कॉरपोरेशन उबैदुल्ला कोतवाल, सदर नशीन हज कमेटी मौलाना गुलाम अफजल बयाबानी खुसरो पाशा, सदर नशीन उर्दू अकेडमी ताहिर बिन हमदान, सदर नशीन वक्फ बोर्ड अजमतुल्लाह हुसैनी, सेक्रेटरी अखिलती बहबूद बी शफीउल्लाह और दूसरे मौजूद थे। शहर हैदराबाद में पकवान गैस की किल्लत के पेश नज़र साइबर क्राइम पुलिस ने सख्त चौकसी इख्तियार कर ली है और शहरियों को मशवरा दिया है कि वो गैस बुकिंग और गैस की दस्तियाबी की इत्तलात पर उजलत ना करें, क्योंकि ऐसे मौक़ों का भी साइबर धोखेबाज फ़ायदा उठा सकते हैं। अक्सर शहरी पकवान गैस की किल्लत के पेश नज़र गैस हासिल करने मुख्तलिफ वसाइल को तलाश कर रहे हैं और शहरियों की अक्सरियत एक दूसरे से दरियाफ़्त करने के बजाय इंटरनेट पर सर्च करने की आदी बन गई है। ऐसी सूरत में फर्जी नंबरात और टोल फ्री नंबरात की आड़ में साइबर धोखेबाज अपना काम कर रहे हैं और उजलत वाले हालात भी इन धोखेबाजों के लिए काफ़ी मददगार साबित होते हैं। इन हालात में साइबर धोखेबाज फर्जी वेबसाइट, फर्जी बुकिंग लिंक्स और फरेबी मैसेजेस रवाना करते हुए शहरियों को लूट सकते हैं। चारमीनार सर्कल के हुदूद में वाक़ मुर्गी चौक के इलाके में सिविल सप्लाईज महकमे की इन्फोर्समेंट टीम ने अचानक मुआयना और जांच मुहिम अंजाम दी। इस कार्रवाई की क़यादत असिस्टेंट सिविल सप्लाई ऑफिसर मोहम्मद असलम खान ने की। इस मौके पर डिप्टी तहसीलदार इन्फोर्समेंट के सदानंदम भी मौजूद थे। टीम में सीनियर चेकिंग इंस्पेक्टर फेरोज अब्दुल जब्बार, मोहम्मद अमीरुद्दीन, मोहम्मद वाजिद अली और जी महेश ने मुख्तलिफ दुकानों और गोदामों की जाँच की। इसी तरह वी प्रसन्ना कुमार, जूनियर इंक्वायरी ऑफिसर मोहम्मद जलील और चारमीनार सर्कल 3 के अमले ने भी टीम के साथ मिलकर इलाके में मुकम्मल मुआयना किया। अहदेदारों ने राशन, ज़रूरी अशिया और सरकारी स्कीमों से मुताल्लिक़ सामान की सप्लाई और रिकॉर्ड की जांच की और दुकानदारों को हिदायत दी कि सरकारी क़वानीन और ज़वाबित पर सख्ती से अमल करें। सदरुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हमारे मुल्क में इख्तियारात की तकसीम का तरीक़ाकार है। मुक़न्नना इंतज़ामिया और अदलिया आज़ाद हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इंतज़ामिया बार बार मुक़न्नना पर कब्जा करता जा रहा है। इंतज़ामिया की जानिब से मुक़न्नना ऐवान के वक़ार को बतदरीज कम करने की कोशिश की जा रही है। गुज़िश्ता 40 साल में पहली बार इस तरह का मौका आया है कि स्पीकर को हटाने की तहरीक लाई गई है। इंतज़ामिया को चाहिए कि वो मुहासबा करें कि ऐसा क्यों हो रहा है कि इंतज़ामिया मुक़न्नना पर हावी होता जा रहा है और यह चाहता है कि मुक़न्नना के इख्तियारात को महदूद कर दिया जाए। असदुद्दीन ओवैसी सदर मजलिस ने लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर बहस में हिस्सा लेते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। कमर्शियल LPG सिलेंडर्स की कमी का शदीद असर शहर हैदराबाद की होटलों पर पड़ रहा है, क्योंकि अगर ऐसी सूरत हाल बरकरार रही तो तकरीबन 30% होटल्स इम्कान है कि एक दिन में और तकरीबन 70% 2 दिन में बंद हो जाएंगी। इंडस्ट्री के नुमाइंदों ने यह बात बताई। तेलंगाना IT कॉरिडोर होटल्स एसोसिएशन ने होटल मालिकीन को मशवरा दिया है कि वो कमर्शियल सिलेंडर्स की अदम दस्तियाबी के पेश नज़र चपाती, डोसा और पूरी आइटम्स को मेनू से कम कर दें, जिनकी तैयारी में ज़्यादा वक्त तलब होता है और इनकी तैयारी के लिए ज़्यादा तेल ज़रूरी होता है। हैदराबादी होटल्स एसोसिएशन के सदर अशोक रेड्डी ने कहा कि कमर्शियल सिलेंडर्स की किल्लत शदीद है और बाज़ छोटी होटलें इंडक्शन स्टोव और लकड़ी को ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करते हुए सूरत हाल से निमटने की कोशिश कर रही है। ताहम ये इक़दामात
20% होटलों के लिए भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि कई होटल्स हम्मा मंजिला इमारतों की बालाई मंजिलों पर वाक़ है। सिलेंडर्स की कालाबाजारी के मामलात भी सुनने में आए हैं। उन्होंने कहा कि होटलों के मालिकीन को कोविड जैसी सूरत हाल का खौफ है। इन्हें इस सवाल का सामना है कि किसी तरह स्टाफ को ग़िज़ा दी जाए। कोविड वबा के दौरान गैस दस्तयाब थी, वो होटल बंद होने पर स्टाफ को बर्खास्त नहीं कर सकते हैं। इस सवाल पर कि आया होटल अपनी सरगर्मियों को बंद कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि शहर की तकरीबन 25-30% होटल्स आज जुमेरात को और तकरीबन 75% आइंदा 2 दिन में बंद हो सकती है।